डियर स्टूडेंट, आज सीखेंगे परमुटेशन के बारे में। परमुटेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ए परमुटेशन of a number of things is an arrangement of those things taken some or all of them in a definite order। ठीक है, मतलब कुछ लेटर, कुछ थिंग्स, कुछ नंबर, उसको कुछ पार्ट लेकर या टोटल को एक साथ लेकर अरेंजमेंट को कहते हैं परमुटेशन। ठीक है, और भी देखिए, द चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर permutations create न्यू परमुटेशंस। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इफ द टू लेटर्स ए एंड बी, मतलब हम दो लेटर लिए हैं जो ए बी है, अगर इसका परमुटेशन निकालेंगे देन देयर आर टू परमुटेशंस। टू परमुटेशंस पॉसिबल। क्या क्या होगा देखिए, अगर आपके पास ए एंड बी दो लेटर है, इसको एक साथ लेकर टुगेदर हम परमुटेशन यानी अरेंजमेंट करेंगे, तो आपका दो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या क्या, ए बी होगा एंड बी ए होगा। ठीक है, फिर देखिए, इफ वी टेक थ्री लेटर्स, अगर हम तीन लेटर लेंगे, दैट इज ए बी एंड सी, हम तीन लेटर लेंगे और इसमें से हम दो दो लेटर करके अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं एंड टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, अगर दो दो करके सजाएंगे देन नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन विल बी 6। आपका 6 परमुटेशन होगा। क्या क्या होगा देख लीजिए, एक होगा ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी एंड सी ए। ये अलग अलग 6 पॉसिबल आपका आउटकम होगा।
ठीक है। फिर देखिए, इफ वी टेक all at a time from three letters A, B and C. ए बी सी इन तीनों लेटर को अगर एक साथ लेकर अरेंजमेंट करेंगे, देन द पॉसिबल परमुटेशन विल बी 6। क्या क्या होगा? ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो परमुटेशन क्या हुआ? परमुटेशन हुआ कुछ नंबर, कुछ थिंग्स, उसको आप कुछ कुछ लेकर अरेंजमेंट कर सकते हैं या टोटल को लेकर एक साथ अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो जितना आपका पॉसिबल अरेंजमेंट होगा उसको कहते हैं परमुटेशन। ओके स्टूडेंट, अब सीखेंगे फैक्टरियल के बारे में। सो परमुटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फैक्टरियल का कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले जान लेते हैं फैक्टरियल क्या होता है। फैक्टरियल होता है द continued product of the first n positive integers beginning with 1 and ending with n। मतलब कुछ पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 से स्टार्ट है n तक, ये सारे नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं फैक्टोरियल। ओके, डिनोटेड बाय, मतलब इसका सिंबल होता है ऐसा फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल। आप इन दोनों में से किसी एक को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम रीड करेंगे कैसे। दिस इज रीड एज फैक्टोरियल, FACTORIAL फैक्टोरियल एन। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सोचिए, मान लीजिए 5 फैक्टोरियल आपको निकालना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तो इसका क्या करेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू निकालेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मल्टीप्लाई करके जितना आएगा, 5 4 सा 20, 32 यानी 120। ये हो गया आपका 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा आपका 24। उसी हिसाब से हम अगर 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो आपका होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। यानी आपको फैक्टोरियल निकालने के लिए जो नंबर दिया रहेगा उससे 1 तक पीछे जाना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। ये आपका फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बात आपको याद रखना है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये आपको
ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देखिए, अगर एन पी आर इस फॉर्म में परमुटेशन आता है, अगर आपका एन पी आर ऐसा रहता है जहाँ पर आपका एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है, ठीक है, तब इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर का। ये आपका एन पी आर यानी परमुटेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 5p3, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो आपको ऊपर तोड़ना है, 5 4 3, नीचे देखिए, नीचे 2 फैक्टोरियल है तो आपको 2 फैक्टोरियल में छोड़ देना है, और नीचे आपका 2 फैक्टोरियल है, ये 2 कट जाएगा। तो ये आपका होगा 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10p2। ठीक है, तो इसका होगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 2। हम दो सिंबल यूज कर रहे हैं, अब किसी एक को भी करेंगे या कर सकते हैं। सो फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8, तो ये आपका होगा 10 इंटू 9 इंटू, पीछे जाना है 1 तक, लेकिन आपको ध्यान में रखना है नीचे क्या है, नीचे 8 है तो आपको 8 फैक्टोरियल में छोड़ देना है, ताकि 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल कट जाए, तो ये आपका हो जाएगा 90। ओके, फिर देखिए 5p5, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये आपका ऊपर आएगा फैक्टोरियल 5, नीचे आएगा फैक्टोरियल 5 माइनस 5। सो ऊपर होगा आपका फैक्टोरियल 5, नीचे क्या होगा फैक्टोरियल 0। सो फैक्टोरियल 0 मतलब 1, फैक्टोरियल 0 मतलब 1। सो ऊपर होगा आपका 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 1। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। ओके, तो आप एक बात यहाँ पर कंक्लूजन कर सकते हैं, एन पी एन मतलब ये और ये जब आपका इक्वल आएगा, आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट थिंग, फैक्टोरियल एन क्या होगा, सो फैक्टोरियल एन होगा आपका 1 2 3 ऐसा कर करके एन माइनस 1 इंटू एन तक। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12p3। आपको इस परमुटेशन में 12p3 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है आपका, अगर एन पी आर ऐसा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस, यानी एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एन 12 है और आर 3 है, सो 12p3, अगर इसको हम फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या होगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, सो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। फिर क्या करना है, इसको कैसे तोड़ेंगे, आपको 12 से पीछे 1 तक जाना है, लेकिन ध्यान में रखना है आपका नीचे कितना है 9 है, वहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या 12, तो इसका पीछे का नंबर क्या होता है 11, फिर 10, फिर देखिए
इसके बाद क्या आएगा 9। तो आपको 9 में रुकना है क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में यानी नीचे 9 दिया हुआ है, तो इसका हम यहाँ पर 9 फैक्टोरियल लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इस 9 फैक्टोरियल से इसको काट देंगे, तो आपका क्या रह गया 12 इंटू 11 इंटू 10। अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1320। सो 12p3 इसका वैल्यू होगा 1320। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड इन इफ np2 इक्वल्स टू 20। आपको n का वैल्यू फाइंड करना है अगर np2 आपका 20 होता है। ठीक है, तो देखिए आपको दे दिया है np2 इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है npr, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो उस हिसाब से ये होगा आपका फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 2 बराबर 20। ओके, फिर देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपके पास फैक्टोरियल 5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 1। यानी इसका आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आपका होगा 5 माइनस 1, 4। 3 मतलब क्या होगा 5 माइनस 2, 2 मतलब क्या है 5 माइनस 3, 1 मतलब क्या है 5 माइनस 4। ठीक है, तो अगर आपके पास फैक्टोरियल n रहेगा तो आप इसको तोड़ेंगे, पहले n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, ऐसा करके आपको तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फैक्टोरियल n है, तो इसका हम लिखेंगे n, उसके बाद n माइनस 1, फिर आपको ध्यान में रखना है, आपको तोड़ना है उसी तक तोड़ना है जब तक आपका डिनोमिनेटर का बराबर नहीं हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में क्या है n माइनस 2 है, तो हम n माइनस 2 पे आकर छोड़ देंगे। ठीक है, सो n माइनस 2, यहाँ पर आपका n माइनस 2 है, ये बराबर आपका 20 आ गया। ठीक है, फिर इस n माइनस 2 इस n माइनस 2 को काट देंगे, तो आपके पास आया है अभी n इंटू n माइनस 1, ये बराबर 20। यहाँ पर देखिए दो नंबर है, तो इस 20 को ऐसा दो नंबर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 होगा। सो 20 को हम तोड़ सकते हैं 5 इंटू 4, इसका डिफरेंस क्या 1 है, सो n इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे n इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 5 माइनस 1, 4 यानी 5 माइनस 1। यहाँ पर देखिए n और n माइनस 1, यहाँ पर आपका क्या है 5 और 5 माइनस है, तो यहाँ से आपका n बराबर 5 आ जाएगा। सो n वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 5। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड इन इफ np3 इक्वल्स टू 120, मतलब आपको np3 बराबर 120 दे दिया है, आपको n फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया है np3 बराबर आपको 120 दे दिया। ठीक है, तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है npr, इसका फॉर्मूला आता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। ओके, तो इस फॉर्मूला में इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 3 बराबर आपका 120। ठीक है, फिर देखिए एक कॉन्सेप्ट, अगर 5 फैक्टोरियल होता है तो इसका हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी अब देखिए ये 5 है,
ये आपका 5 - 1, फिर 5 - 2, 5 - 2, फिर ये है आपका 5 - 3, फिर ये है आपका 5 - 4। देखिए इसी हिसाब से आया। सो उसी हिसाब से अगर आपके पास फैक्टोरियल n रहेगा तो आप इसको तोड़ेंगे कैसे n, फिर क्या होगा हमेशा उसके बाद वाला क्या होगा -1 होता है, तो n - 1, फिर उसके बाद वाला क्या होगा n - 2, ऐसे करके आपको तोड़ना है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखिए ऊपर आपका फैक्टोरियल n है, तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे n, फिर लिखेंगे n - 1, फिर लिखेंगे n - 2, फिर n - 3 में जाके आपको रुकना है, क्योंकि आपका नीचे यानी डिनोमिनेटर में आपको n - 3 दिया हुआ है। तो आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसी तक आपको तोड़ना है। ठीक है, सो n - 3, सो ये बराबर आपका आ गया 120। ओके, फिर n - 3, इस n - 3 को आप काट दीजिए, तो आपका क्या बच गया n - 1, n - 2 इक्वल्स टू 120। इस 120 को यहाँ पर देखिए 3 पार्ट है, ऐसा 3 नंबर में आपको तोड़ना है जिसका डिफरेंस आपका 1। ठीक है, सो 120 को हम अब तोड़ के देख लीजिए। 5 से काटेंगे तो आपका आएगा 24, 4 से काटेंगे 6, यानी देखिए आप यहाँ पर आपका 6 × 5 × 4। ठीक है, फिर देखिए हम कैसा करते हैं, यहाँ पर n - 1, n - 2, यहाँ पर हम लिखेंगे 6, और 5 को हम लिखेंगे 6 - 1, और 4 को लिखेंगे 6 - 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका n - 1, n - 2 है, इस तरफ आपका 6 - 1, 6 - 2 है। अगर दोनों तरफ आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपका n बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, सो NP3 इक्वल्स टू 120 में n का वैल्यू हो गया 6, और ये आपका आंसर है। ओके।